नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं कमलेश फिर से आपके लिए हाजिर हूं। तो हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी ने आप लोग के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन ही बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप लोग इसकी तैयारी में आप लोग बहुत ही जी जान से जुड़ जाइए, क्योंकि आप चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की वीडियो और स्टडी मटेरियल आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज की देखते हैं कि देखिए यहाँ आप लोग को सिलेबस दिखा रहे हैं। जानते हैं कि आप लोग को हम मैथ्स और रीजनिंग की सिलेबस कवर करेंगे। तो जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग का कम से कम यानी 30% मैथ और रीजनिंग कवर करेगा। तो 30% बहुत ही मायने रखता है, जानते हैं। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं कि देखिए मैथ का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। इतने टॉपिक दिए हुए हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता दिया हुआ है, साधारण अंकगणित समीकरण दिया हुआ है, वर्ग एंड वर्गमूल दिया हुआ है, घातांक और घात और औसत दिया हुआ है। इसकी देखिए, इसकी मार्क कितनी है? केवल 5 नंबर की है, समझ गए। और भी देख सकते हैं आप। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। लॉजिक एंड रीजनिंग, इसमें देख रहे हैं आपको क्रम और रैंकिंग दिया हुआ है, संबंध दिया यानी ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। फिर समूह से भिन्न को अलग करना, यानी आपको एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखा जाएगा। फिर कैलेंडर और घड़ी से आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। कारण, रीजन और उसका इफेक्ट, आप लोग जानते हैं कि ये लॉजिक रीजनिंग का ये सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोडिंग डिकोडिंग आप देख सकते हैं, और इसमें तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय के बारे में आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है। आप जानते हैं कि आप लोगों का सभी सिलेबस यहाँ पे पूरी तरह से कवर कराया जाएगा। आप लोगों को इसकी कोई टेंशन लेनी नहीं है। बस आप लोगों को यहाँ चैनल पे बने रहना है और सभी वीडियो को देखते रहना है। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है। देखिए इतनी बड़ी टॉपिक है केवल, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का केवल 10 नंबर कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ दो सेक्शन दिया हुआ है, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। आपको ग्राफ देगा, 2 ग्राफ देगा और एक ग्राफ पे 5 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, यानी आपको 2 ग्राफ दिए रहेंगे, वो 2 यानी 10 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह आपको रीजनिंग में भी दिया हुआ है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। इसमें भी तालिका यानी टेबुलर फॉर्म में दिए होगी डाटा, कोई डाटा दी होगी उसमें पूछ देगा आपको उसके बारे में, यानी उसके बीच में रिलेशन आपको पूछ देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए यहाँ मेजर पार्ट तो यही कवर कर रहा है, यानी 20 नंबर, 30 नंबर में 20 नंबर तो यही कवर कर रहा है। यानी आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसी सेक्शन को देना है। अगर आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा से कवर करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको इसी पार्ट को कवर करना पड़ेगा, समझ गए। उसको भी करना है, लेकिन आपको देखिए वेटेज क्या है, यहाँ मार्किंग का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस सेक्शन को देना है, समझ गए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रीजनिंग और मैथ्स का यानी सिलेबस आपको क्या पूछा जाएगा। इसी के आधार पर आप लोग को यहाँ तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग आज ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से इसी क्वेश्चन हम लोग आज की क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा, और आज यानी पीटी की सिलेबस के अनुसार आप लोगों का सबसे पहला वीडियो मैथ्स की इसी पे आधारित रहेगी, जो ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें डाटा दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि नीचे एक परिवार के मासिक व्यय यानी आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मासिक आय आपको कितना दिया है आप लोग देख सकते हैं। मासिक आय कितना है आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है मासिक आय कितना है, 10,000 आपको गिवन है। फिर कह रहा है विवरण पाई चार्ट में दिया गया, चार्ट की सहायता से आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। यानी जो भी ये पाई चार्ट में जो डाटा दिया हुआ है ना, इसी को देख के आपको जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार द्वारा किराए पर अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है, यानी आय। देखिए पहले देखिए, आप देखिए यहाँ किस में दिया हुआ है, सबका डिग्री में दिया हुआ है, यानी समझते हैं ना।
यानी आपको ये गोला दिया हुआ है और इसके सभी पार्ट डिग्री में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले डिग्री को क्या करना पड़ेगा, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक किसी भी वैल्यू की आप परसेंटेज नहीं जानेंगे कि कितना परसेंट किस में एक्सपेंडिचर यानी व्यय कर रहा है, तो आप लोग कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिग्री को यानी परसेंटेज में कैसे यानी आपको बदलना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसी को आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार द्वारा किराए पर अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। किराए पे पूछ रहा है, यानी किराए का देखिए यहाँ कितनी वैल्यू है, 45 डिग्री हुई है, 45 डिग्री गिवन है। तो देखिए इसको पहले हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। देखिए परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ 45 डिग्री दी हुई है। आप लोग जानते हैं कि कितना एंगल सबटेंड करता है। अगर एक पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे कितना एंगल, कोई भी किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल सबटेंड होता है। अगर आपको लाइन कर दिया जाए तो लाइन पे कितना एंगल सबटेंड होता है, 180 डिग्री। यानी आपको ये बेसिक चीज़ आपको अर्थमेटिक में यानी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक मिनट, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट। तो देखिए 45 डिग्री दी हुई है यहाँ पे, यहाँ 45 डिग्री आपको गिवन है। देखिए तो 45 डिग्री यानी आपको कितने में दी हुई है, 360 डिग्री। यानी आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 45/360 करेंगे। और देखिए ये क्या हो गया, आपको पार्ट निकल गया, यानी 360 का 45 कितना पार्ट है। अब इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको इसी को सॉल्व कर देना है। तो इससे कितने बार में कटेगा, 45 दूनी 90, यानी ये कितने टाइम कट जाएगा, 8 टाइम कट जाएगा। यानी आपका कितना आ जाएगा, 100/8। 100/8 क्या ले सकते हैं आप, 12.5%। समझ गए। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई परसेंटेज में, 12.5 इसकी वैल्यू आ गई। कितनी, किसकी, 45 डिग्री की। अब इसी के हिसाब से आपको देखिए कितना दिया हुआ है, मासिक आय 10,000 दिया हुआ है। तो इसके अनुसार निकाल दीजिए आप। यानी 12.5% को क्या लिख सकते हैं, अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8 लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो 108 1/8 गुणे कितना कर देंगे, 10,000। 10,000 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 5 20, और इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, यानी 1250 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, कह रहा है कि परिवार द्वारा किराए पर अपनी आय का कितना प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। यहाँ आपको प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी 1250 रुपये क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू आ गई। समझ गए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर कोई भी ऐसे फिगर में अगर डिग्री दिया हुआ तो आप लोग परसेंटेज में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो भी पूरी डाटा दी हुई है उसके अनुसार आप लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि किन किन मदों पर समान व्यय किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ करना क्या पड़ेगा कि आपको यहाँ एंगल की वैल्यू देख लीजिए। सबसे पहले जिस में एंगल की वैल्यू सेम होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी बराबर हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ 30 डिग्री दी हुई है, ये मनोरंजन में है, और 30 डिग्री खाद्यान्न में दिया हुआ है। तो बहुत लोग करते क्या है कि आपको यहाँ सबकी वैल्यू निकालने लगते हैं, तो एग्जाम में क्या होता है, इसीलिए वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग अगर यहाँ एंगल की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, सेम ही आएगी। तो आप लोग बिना कैलकुलेट किए इसको आप लोग इसको इक्वल यानी समान कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिवार का मनोरंजन पर कितना खर्च है। अब देखिए मनोरंजन की यहाँ कितना दिया हुआ है, मनोरंजन का 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग यानी 30 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी 30/360। अब इसको करना क्या पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 टाइम कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 100/12 का क्या ले सकते हैं, यहाँ 12/8 है 96, 12×3 36, यानी 8.33% लिख सकते हैं।
अब इसकी वैल्यू निकालना है, यानी 8.33% को आप लोग अगर भिन्न में आप लोग जानते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज आना चाहिए, यानी प्रतिशत में आना चाहिए। ये सब ऐसी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन क्या स्पीड बढ़ा देती है। तो सबसे पहले आप लोग को परसेंटेज पे कमांड होना चाहिए, समझ गए। जितना परसेंटेज पे आपको अच्छा कमांड होगा आप लोग वैसे उतना ही फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ कह रहा है कि परिवार का मनोरंजन का कितना खर्च है, तो देखिए 1/12 लिख सकते हैं 8.33% को। अब कितना खर्च टोटल दिया हुआ है, यानी आय कितना दिया हुआ है 10,000, तो निकाल देगा यहाँ से 10,000 का, यानी इसको यहाँ 4×3 = 12 और 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी 2500/3 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, वही आपका रुपया हो जाएगा। तो जब इसको आप लोग अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 837.33 ये रुपया आपको आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आपको कह रहा है कि परिवार का मनोरंजन का खर्च कितना आ गया, 837.33 रुपया आपको खर्च आ गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार की बचत आपको बतानी है। अब देखिए बचत की यहाँ कितनी दी हुई है, 70 डिग्री दी हुई है, तो यही करना है, सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी 70 डिग्री और 360 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब 0 से कैंसिल हो गया, यानी 700/36 आ गया, समझ गए। ये क्या हो गया, परसेंटेज आ गया, परसेंटेज मालूम हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसकी वैल्यू अब कितना निकालना है, यहाँ पे टोटल क्या है, ये परसेंटेज में इसका डायरेक्ट वो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 700/36 इंटू कितना कर देंगे 10,000। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1944.44 रुपये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए आपको हमसे रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे और आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी तो 5 नंबर दे रहा है ना। यानी यहाँ ऐसे पोर्शन है कि यहाँ सभी मैथमेटिक्स का सभी पोर्शन आपको कवर कर लेगा। यहाँ एवरेज भी निकालने के लिए कभी कभी दे देगा। देखिए यहाँ यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या एप्लीकेशन है, यहाँ डिग्री में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कन्वर्ट आना चाहिए डिग्री से परसेंटेज, फिर परसेंटेज की वैल्यू आपको यहाँ फ्रैक्शन परसेंटेज। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसी पोर्शन में कितने मैथ्स का कवर सेक्शन करा रहा है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर 1944.44 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टेबुलर डाटा है, इसमें देखिए टेबल में दिया हुआ है, यानी बार ग्राफ में दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में किसी कंपनी द्वारा कुछ वर्षों में किया गया साइकिल का निर्माण निर्दिष्ट किया गया है, यानी दर्शित किया गया है। यह बताइए कि 2010 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पे कि 2011 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2010 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए यहाँ साइकिल की निर्माण दिया हुआ है और इधर क्या कर रहा है, यानी आपको ईयर दिया हुआ है, यानी वर्ष दिया हुआ है, यानी इस वर्ष में इतने साइकिल का निर्माण हुआ। अब इसी पे आपको क्वेश्चन पूछ दे रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि 2010 की तुलना में, यानी आपको 2010 की तुलना में 2011 में कितने की प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी 2 वर्ष दिया हुआ है उसके बीच में कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ आपको प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए 2010 में कितने साइकिल बनी 80 और 2011 में 120। तो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रही है ना। तो यहाँ आपको वृद्धि निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 2010 में कितनी बनी, यहाँ आपको लिख लेना है 80 साइकिल बनी, और 2011 में कितनी बनी 120 बन गई। अब देखिए कितने बढ़ा, 80 से 120, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कितनी वृद्धि हुई, 120 माइनस 80 कर देंगे, यानी 40 की वृद्धि हो गई। अब देखिए अब किसके रेस्पेक्ट में, यानी किसके
किससे तुलना कर रहा है, 2010 की तुलना। तो जो वैल्यू आई ना, यानी 40 जो इंक्रीमेंट हुई, किस पे इंक्रीमेंट हुई, 2010 के कंपेयर में, यानी 80 कर देंगे, यानी 40/80 गुणे 100 कर देंगे। यानी जिस ईयर के कंपेयर कर रहा है, यानी जिस ईयर की तुलना कर रहा है ना, उसी को क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे रखना पड़ेगा। और जो वृद्धि हुई या जो, यानी कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, तो वही आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से 40 दूनी 80, यहाँ से 100/2 क्या हो जाएगा, 50, यानी 50% की वृद्धि हुई। कब, 2010 से 2011 में, समझ गए। यानी पहले का क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा, 50% की वृद्धि हुई। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2011 की तुलना में 2012 में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए इसमें कमी पूछ रहा है। अब देखिए 2011 में साइकिल कितनी बनी, 120, और 2012 में कितनी बनी, 90। तो ऑटोमेटिक यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 120 से 90 जा रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ कमी हो रही है, समझ गए। तो देखिए यहाँ कितनी कमी हो रहा है, सबसे पहले 120 है, उसके बाद 90, तो कमी सबसे पहले आपको निकाल देंगे। सबसे लिख लीजिए कितना हुआ है यहाँ पे, यानी 2011 में 120 साइकिल बनाया जा रहा है, और 2012 में आपको कितना बनाया जा रहा है, 90। तो यहाँ कमी निकाल लेंगे, तो कमी कितनी हुई, यानी 120 माइनस 90 निकाल देंगे, यानी कमी कितनी आ गई, 30 साइकिल की कमी आ गई। अब देखिए किसके तुलना में पूछ रहा है, 2011 की तुलना में, तो 2011 की वैल्यू आपको नीचे रखना पड़ेगा। यानी 2011 की वैल्यू कितनी है, 120। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज यानी यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ कमी हो रही है ना, यानी परसेंटेज कमी निकाल देंगे यहाँ से। परसेंटेज कमी कितना हो गया, 30/2011 यानी 120। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी 30 चौके 120, 100/4 कितना हो जाएगा, 25, यानी 25% की क्या हो गई यहाँ पे, कमी हो गई। यानी 25% यहाँ जो भी साइकिल बनी वहाँ से 2011 की तुलना में 2012 में कमी हो गई, समझ गए। तो आप इस तरह अगर बार ग्राफ में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पाई चार्ट से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि दिए हुए चित्र में आपको यहाँ आपको परसेंटेज दिया हुआ है। ए का परसेंटेज आपको 49% दिया हुआ है, बी का परसेंटेज 39.5 दिया हुआ है, सी का परसेंटेज 11 दिया हुआ है, 11%। तो कह रहा है कि कुल मूल्य सभी भागों को मिलाकर 128.3 लाख रुपए हो तो डी का प्रतिशत मान क्या होगा। यानी आपको डी का प्रतिशत मान पूछ रहा है, इसकी वैल्यू नहीं पूछ रही है कि कितना उसके, यानी उसके खाते में कितना आएगा, समझ गए। तो देखिए आप जानते हैं कि सभी क्या होते हैं, सब किसी चीज़ को आप लोग 100% मानते हैं, 100% किसी भी चीज़ को मानते हैं, 100% के रेस्पेक्ट में आप क्या हो किसी वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ देखिए कि ए का यहाँ 49% है, बी का 39.5 है, और सी का 11 है। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, और तीनों को ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में माइनस कर देना पड़ेगा। वही जो बाकी पार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो डी का पार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसको जोड़ दीजिए, 49 प्लस 11 प्लस 39.5। अब इसको तीनों को जोड़ दीजिए, 49 11 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 और 39 यानी 99, 99.5 हो जाएगा। यानी तीनों का मिलाकर ए बी सी 99.5 कवर कर रहे हैं। तो बचा कितना, टोटल 100% है, 99.5 तीनों के द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है, यानी आपको फुल वैल्यू आपको कवर कर दिया जा रहा है। तो बचेगा कितना, यानी 100 में से माइनस कर देंगे कितना, 99.5, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट, यानी 0.5% किसका आ जाएगा, डी की वैल्यू यही आ जाएगी, समझ गए। इस तरह से आपको डी की वैल्यू 0.5% आ जाएगी, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आप लोगों को यहाँ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, और भी इससे अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को डे बाई डे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिए नीचे दिए गए चित्र में विवाह के समय दुल्हों की संख्या का प्रतिशत आपको
उनकी योग्यता के अनुसार आपको दिया गया है। फिर कह रहा है कि स्नातक योग्यता रखने वाले दुल्हों का खंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिग्री में दिया हुआ था, तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। अब इसमें कह रहा है कि आपको परसेंटेज में गिवन है, आपको करना क्या है कि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सबकी वैल्यू क्या है, परसेंटेज में यहाँ ऑलरेडी गिवन है। तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुल्हों का खंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा जो स्नातक होंगे, यानी स्नातक वाले कितने यानी दुल्हों की संख्या कितनी है, 20% है। तो यही आपको क्या करना है, इसको आपको डिग्री में बताना है कि कितना डिग्री कन्वर्ट, यानी डिग्री कितना कवर करेगा। तो देखिए यहाँ 20% को यानी आपको क्या निकलना पड़ेगा, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100। ये क्या हो गया, परसेंट हो गया। अब जानते हैं कि टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, यानी 360 डिग्री को इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए, ये आपको क्या में मेथड ये क्या है, आपको अगर परसेंटेज में गिवन है आप लोग इस तरह से क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए। तो देखिए यहाँ देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए, यानी 20 बचे 100, यानी 360 बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर देगा, यानी 5 सते 35 और 5 दूनी 10, यानी आपका स्नातक जो भी दुल्हे हैं 20% जो कवर कर रहे हैं उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 72 डिग्री क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग परसेंटेज से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो कर सकते हैं, और अगर डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप लोग इजीली इसी मेथड को आपको अप्रोच करके कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडमी से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड का यूज करके आप लोग यहाँ कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। समझ गए। तो देखिए यहाँ सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड गिवन है, आप लोग अगर ये सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ डिस्काउंट मिलेगी। तो चलिए इसमें फिर अगर आप लोग PCS और इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ प्री के साथ साथ आप लोगों को मेंस और ऑप्शनल की सब्जेक्ट की तैयारी और तथा इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग फी स्ट्रक्चर इसके बारे में देखेंगे तो फी स्ट्रक्चर मात्र आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मात्र आपको 7,000 है। अगर आप लोग रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज करते हैं तो मात्र 6300। ये मात्र केवल फरवरी मंथ के लिए वैलिड है, अगले मंथ में ये 5% यानी केवल डिस्काउंट हो जाएगा। समझ गए। तो अगर आप लोग इसको जल्दी डिस्काउंट 10% की डिस्काउंट चाहते हैं तो मात्र आप और 5-6 दिन बचा है, आप लोग इसको जल्दी से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी देश का बजट निम्न रूप से दर्शाया गया है, आपको यानी बजट गिवन है, आयकर में कितना दिया हुआ है 33%, फुटकर और ये 44% दिया हुआ है, और बिक्री कर में 35% दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तब बिक्री कर का कोण क्या होगा, यानी आपको बिक्री कर का कोण निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही करना है। समझ गए। तो देखिए यहाँ 35% दिया हुआ है, तो 35% को क्या लिख लेंगे, 35/100, और आपको करना क्या है कि एंगल में कन्वर्ट यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी 2 5 10, यहाँ 2 8 यानी 2 18 दूनी 36, और ये 5 7 35, यानी 18 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126, यानी बिक्री कर की वैल्यू अगर डिग्री में कन्वर्ट यानी डिग्री में अगर जानना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आपकी वैल्यू हो जाएगी। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग का ये जो भी टेबुलर या पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कराएं, ये ओवरव्यू था। ऐसे अलग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते जाएंगे। बस आप लोग गुजारिश क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए, और वीडियो पसंद आए उसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया कीजिए। तो बस आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।